टेंसर अलजेब्रा 14th वीडियो। इसमें हम लोग आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स पढ़ेंगे। आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स इज अगेन अ टेंसर हुज रैंक इज सम ऑफ द टेंसर्स। यही है आउटर प्रोडक्ट की कहानी। इसको आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सिद्ध कर दो। outer product of two tensors is a tensor whose rank is the sum of the ranks of the tensors। यही इसका नियम है आउटर प्रोडक्ट का। ओपन प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। अब इसको वेरीफाई करने के लिए दो टेंसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स ले लीजिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we consider two tensors uij and vklm of the ranks 2 and 3 number of free indices 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। चूंकि ये टेंसर्स हैं, आपने लिखा है कि टेंसर्स हैं, इसलिए इनके एलोटीज लिखिए। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज टेंसर्स आर u bar mixed alpha beta equal to u mixed ij del x bar alpha upon del xi del xj upon del x bar beta and v bar superscript ij k l m third fourth fifth alpha beta gamma delta theta, gamma delta ऊपर थीटा नीचे है। सुपरस्क्रिप्ट गामा डेल्टा सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू यू सुपरस्क्रिप्ट के एल सबस्क्रिप्ट एम डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार थीटा। यह इन्हें बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, सादा सादा खुला खुला गुणा कर दें। ओपन प्रोडक्ट, डायरेक्ट गुणा कर दें, डायरेक्ट प्रोडक्ट। Multiplying these we have u bar mixed alpha beta into v bar superscript gamma delta subscript theta equal to u mixed ij v superscript kl सबस्क्रिप्ट एम। और 1 2 3 4 5 डिफरेंशियल लिखना है आपको। तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर इसको क्रम से अरेंज कर लिया जाए। पहले इसको लिखा जाए, फिर इसको लिखा जाए, फिर इसको लिखा जाए। डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल।
ये तीनों हमने पहले लिख लिया। अब जो दो बच गए हैं उनको लिख ले रहे हैं। डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए। देखने से क्या ये किसी टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए लिखा गया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगता है? हाँ लगता है। कैसे मालूम लगता है? क्योंकि इन्हीं डिफरेंशियल्स को देख के लगता है। इन डिफरेंशियल्स में क्या खूबी है? प्रत्येक डिफरेंशियल में ऊपर और नीचे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग सिस्टम के हैं, यानी दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले ये डिफरेंशियल्स हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये किसी टेंसर के लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में मौजूद होते हैं। तो इसे देख करके हमको ये लग गया कि दिस एक्सप्रेशन इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम टाइप ऑफ टेंसर। अब उस टेंसर की टाइप वाइप आइए पहचाने। देखो 3 बार उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है, यानी 3 रैंक हो गया कंट्रावेरिएंट रैंक। और 2 बार उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को पहले ऊपर लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है, तो 2 रैंक हो गया को। तो इस टेंसर का टाइप हो गया 3-2। टाइप हमको पहचानना नहीं था, हमें तो बस ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये टेंसर है। इसको देख के हमने बता दिया। और इसकी रैंक कितनी है? इसके रैंक और इसके रैंक का सम, यानी 2 + 3 5 रैंक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंशियल्स कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 सिस्टम्स इज 5। समझ में बात आ गई? ये तो मैंने अलग से और समझा दिया ना। विच कन्फर्म्स दैट U mixed Ij into V KLM is a tensor of the rank 5, और 5 को लिख दीजिए 2 + 3, ताकि ये भी जताते चले कि जो 5 है ये दोनों टेंसर्स के रैंक्स का सम है। अब और बात अगर हम करना चाह रहे हैं टाइप की, तो वो बात हम अलग से कर दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट हम लिखे थे उसकी बात पूरी हो गई। मोरओवर आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर टेंसर्स ऑफ रैंक्स, टाइप की बात कर ले इकट्ठे। टेंसर्स ऑफ द टाइप्स, पहले का टाइप क्या है? 1-1, एंड दूसरे का टाइप क्या है? 2-1 इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, क्या निकला था टाइप इसका? 3-2। तो इसे लिख देने से एक बात और जहन में बैठेगी। देखो 1 + 2 3 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया। ये आउटर प्रोडक्ट है। कंट्रावेरिएंट रैंक आपस में जुड़ गया, कोवेरिएंट रैंक आपस में जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है टोटल रैंक भी जुड़ जाएगा। मैं आपको इसी पे ध्यान दिलाना चाह रहा था, इसीलिए इसको मैंने लिखा। Outer product is also known as outer product is also known as open product, खुला, open product, direct product,
एंड टेंसर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो टेंसर आ रहा है, टेंसर प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी के इक्विवेलेंट हुआ ये। और जो डॉट प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट, उसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसको इनर प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे क्योंकि उसका मटेरियल ज़्यादा है, इसका मटेरियल कम है। अब ध्यान से एक बात को सुनिए, दो टेंसर का प्रोडक्ट भी एक टेंसर होता है, दो टेंसर का प्रोडक्ट एक टेंसर होता है। तो क्या एक टेंसर को दो टेंसर के प्रोडक्ट में हमेशा ही लिखा जा सकता है? नहीं, टेंसर की दुनिया में ये नहीं होता है। ये बड़े मार्के का रिजल्ट है, इसीलिए आपको मैंने कहा ध्यान से सुनिए इस बात को। नोट, ध्यान दीजिए, नॉट एवरी टेंसर कैन बी रिटन as the outer product of two tensors of lower ranks. For example, the tensor Kronecker delta, या ऐसे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल द क्रोनेकर डेल्टा KRONECKER, क्रोनेकर डेल्टा, इसकी पहचान लिख दो ब्रैकेट में, विच इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, cannot be written as outer product of two tensors of lower ranks, न लिख करके हम लिख दें टू वेक्टर्स, क्योंकि अब दो रैंक से लोअर रैंक तो एक रैंक हुआ, एक रैंक का मतलब हुआ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं पाया गया कि क्रोनेकर डेल्टा को हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकें। एक रिमार्क, एक टिप्पणी, we know that outer product of two tensors of the types R1 S1 and R2 S2, जनरलाइज बात लिख रहा है, जनरलाइज करके, इज अ टेंसर ऑफ द टाइप R1 plus R2 comma S1 plus S2. So we may denote the product, अब जनरलाइज नहीं लिखना, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, हल्का फुल्का लिख दे रहे, प्रोडक्ट U mixed IJ into V
सुपरस्क्रिप्ट के एल सबस्क्रिप्ट एम बाई सी। हाँ, कुछ भी लिख लें, सी पी यू वी लिए तो डब्ल्यू लिख लें, है ना, डब्ल्यू आई के एल जे एम। कंट्रावेरिएंट रैंक्स जोड़ेंगे तो 3 रैंक हो गया, कोवेरिएंट रैंक जोड़ेंगे 2 हो गया, तो 3 इंडिसेस ऊपर 2 इंडिसेस नीचे लगा दिए, यहाँ कोई लेटर बदल दिए। हाँ, डिनोट, वी में डिनोट द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस बाय दिस, क्योंकि इसका जो नेचर हमने अभी पढ़ा वही इसका नेचर लग रहा है। अब हम कुछ रिजल्ट्स लिख दे रहे हैं, जिसको सबको प्रूव करना जरूरी नहीं है, कोई एक आध देख लिया जाए बस। रिजल्ट्स, आउटर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, outer product is commutative. Number 2, outer product is associative. Number 3, outer product is distributive over addition. ऐसे अब इसमें देखो, पहले को थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ढंग से समझ लिया जाए बस। यू मिक्सड आई जे वी सुपरस्क्रिप्ट के एल सबस्क्रिप्ट एम को हम कह रहे हैं कि इसको आप समझिए ऐसा, आई के एल जे एम। और एक डायलॉग मैंने शुरू में ही बोला था, बार बार बोलता हूँ कि जब तक कुछ लिखा न जाए, कहा न जाए, तब तक n डायमेंशनल रिमानियन स्पेस में हर इंडेक्स 1 to n वेरी करेगा। अब इसको हम चाहें तो हम ऐसे लिख दें, W के एल आई एम जे, क्या फर्क पड़ता है? जब सभी को 1 to n वेरिएशन ही रखना है तो चाहे क्रम कोई भी डाल दें। और जब इसको ऐसे लिख दिया तो फिर अगर ये लिखा गया है तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, U के एल एम सॉरी V और U आई जे। नंबर ऑफ इंडिसेस भी चेंज हो सकता है ना इस नोटेशन में। भाई के अकेला ले लें, एल आई अलग ले लें, तब भी तो इसी के बराबर होगा। बस नेचर की बात है ना, दिस इंटू दिस का जो नेचर होगा वही दिस इंटू दिस का भी नेचर होगा, ये कहने का मतलब ये है। तो ऐसे न लिख करके हम ऐसे लिख दें, एंड वी के एल एम यू आई जे इक्वल टू डब्ल्यू के एल आई एम जे। ये सेम है, जिस नेचर का ये है उसी नेचर का ये है, सेम रैंक, सेम टाइप, सिमिलर कैरेक्टर। चूंकि आउटर प्रोडक्ट में मैटर कम है, इसके साथ हम इनर प्रोडक्ट भी मिला देंगे तो वीडियो साइज बढ़ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। हालांकि बहुत ही छोटा वीडियो है, कोई बात नहीं, एक वीडियो बहुत छोटा सा ही सही। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए? टेंसर का डेफिनेशन जान लिए, ठीक ना। टेंसर ऑफ रैंक 0 इज नथिंग बट स्केलर, टेंसर ऑफ रैंक 1 इज वेक्टर। वेक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। कोवेरिएंट वेक्टर का एग्जाम्पल क्या पढ़े थे आप? ग्रेडियंट वेक्टर।
हाँ, फिर आप पढ़े टेंसर ऑफ रैंक 2, ये 3 प्रकार की पढ़े आप। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 में क्रोनेकर डेल्टा पढ़े। क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। क्रोनेकर डेल्टा इज इनवेरिएंट। क्रोनेकर डेल्टा से किसी एंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने का भी जो नियम कायदा कानून है वो आप पढ़े सीखे। और क्या पढ़े भाई? नलिटी ऑफ टेंसर पढ़े, इक्वलिटी ऑफ टू टेंसर्स पढ़े, कॉन्ट्रैक्शन पढ़े। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? किसी भी टेंसर में यदि एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट इक्वल कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और एक बार किसी टेंसर को कॉन्ट्रैक्ट करने से उसकी रैंक 2 कम हो जाती है। किसी टेंसर को कॉन्ट्रैक्ट करने से यदि आपके हाथ स्केलर लग जाए तो उस स्केलर को स्पर कहते हैं, SPUR। जैसे क्रोनेकर डेल्टा ही है, उसको एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो स्पर मिल जाएगा। इसके बाद आपने पढ़ा एडिशन ऑफ टू टेंसर्स और आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टेंसर्स। एडिशन ऑफ टू टेंसर्स में क्या पढ़े आप? टू टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर को यदि जोड़ा जाए तो जो टेंसर आएगा वो भी सेम रैंक और सिमिलर कैरेक्टर का होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। और आउटर मल्टीप्लिकेशन में आज आप ये पढ़े कि आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टेंसर्स इज ए टेंसर हुज रैंक इज सम ऑफ द रैंक्स ऑफ द टेंसर्स। आउटर मल्टीप्लिकेशन के ये सब रिजल्ट्स पढ़े। आउटर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। आउटर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर टेंसर एडिशन। आउटर मल्टीप्लिकेशन को ओपन मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, टेंसर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। यही सब आप पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट से जुदा चीज़ है, अलग अलग है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। लेकिन इनर प्रोडक्ट निकालने में आउटर प्रोडक्ट के रास्ते से ही होके जाते हैं। पहले आउटर प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं इनर प्रोडक्ट। इसको हम कल अलग से वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक अच्छा खासा 30 मिनट का वीडियो बनेगा। थैंक यू।